दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश एक ऐसा नाम है जिसके सुनने से ही आयुर्वेद की अनुभूति होने लगती है और आयुर्वेद का एक महान खोज च्यवनप्राश है। इस च्यवनप्राश के सेवन से च्यवन ऋषि ने अपनी जरावस्था को यौवन अवस्था में कन्वर्ट किया था और पुनर्यौवन पाने के लिए च्यवनप्राश अमृत तुल्य है। आज हमारे समाज में बहुत फार्मेसियाँ इसको बनाती हैं, लेकिन यदि हम इसको शास्त्रोक्त विधि से बनाएं तो ये चमत्कार दिखाता है, और यदि शास्त्रोक्त विधि से ना बने तो हमको सिर्फ नाम रहता है कि हमने च्यवनप्राश खाया, इसके बहुत लाभ हमको नहीं मिलते। च्यवनप्राश बनाने के लिए सबसे पहले हमको लेने चाहिए आंवले, हरे आंवले हों। वैसे तो आंवले का जो सबसे अच्छा गुण है फागुन मास का है, लेकिन नवंबर दिसंबर में भी ये पकने लगते हैं और अच्छा गुण आने लगता है। तो च्यवनप्राश को जब हम बनाने लगते हैं तो उससे पहले हमको कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिससे च्यवनप्राश हमारा बिल्कुल ठीक बने। उसके लिए हमको काष्ठ औषधि बहुत ज़्यादा ताज़ी और नई लेनी चाहिए, कहीं पुरानी ना हो, सांप की बाम्बी की, शमशान घाट की, किसी नमी वाले स्थान की ना हो, या जहाँ पर सांप रहता हो उस स्थान की ना हो। जड़ी बूटी जितनी ताज़ी होंगी उतना ही अच्छा रहेगा। और आंवले को जो हम लेते हैं, सबसे पहले आंवले को साफ़ करते हैं धो करके, और साफ़ करने के बाद उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसको हम छानते हैं। छानने के बाद उसका रेशा और गुठली निकल जाती है, फिर नीचे बचती है पिट्ठी। उस पिट्ठी को लोहे की कढ़ाई में भूनना चाहिए। हम भूनते हैं, और भूनने में जितनी हल्की आंच होगी उतना ही अच्छा। बहुत तेज़ आंच में पिट्ठी भुनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जब वह पूरी भुन जाती है, भुनने के बाद उसका पानी का अंश उड़ जाता है, तो घी और तेल में इसको हम भूनते हैं। घी यदि गाय का मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अन्यथा देसी घी होना चाहिए और तिल का तेल। इसमें हम अपनी पिट्ठी को भूनते हैं। उसके बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनका मैं अभी बात कर ही रहा था, उनका क्वाथ बनाते हैं। क्वाथ में सबसे पहले एक मुख्य चीज़ है दशमूल। दशमूल के अंदर 10 चीज़ें हैं: शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, छोटी कटहली, बड़ी कटहली, अरणी, गोखरू, शिवनाक, बेल, पाडल और गंभारी। इन 10 चीज़ों के मूल को कहते हैं दशमूल। अक्सर मार्केट में ये कम मात्रा में मिलते हैं। जो सस्ती होती हैं वो लोग ज़्यादा मिला लेते हैं, और जो महंगी होती हैं उसको कम मिला करके देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमें दशमूल जो लेते हैं हम उनको अलग अलग लेना चाहिए। और दशमूल के साथ एक है अष्टवर्ग। अष्टवर्ग की 8 चीज़ें इसमें मुख्यतः हैं, लेकिन उन 8 में से 4 आज लगभग लुप्त प्राय हैं और 4 हमको मिल जाती हैं, इजीली मिल जाती हैं। जो लुप्त प्राय हैं उनका हमको अल्टरनेट डालना चाहिए। उन 8 में से एक है रिद्धि और दूसरा है वृद्धि। रिद्धि हमको मिल जाती है, वृद्धि हमको नहीं मिलती। इसका अल्टरनेट है वराही कंद। दूसरा जीवक, ऋष्वक। जीवक मिल जाता है, ऋष्वक थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इसका अल्टरनेट है विदारी कंद। तीसरा मेदा और महामेदा। मेदा मिल जाता है, महामेदा नहीं मिलता। इसका अल्टरनेट है शतावरी। और चौथा काकोली, क्षीर काकोली। तो काकोली तो हमको इजीली मिल जाती है, क्षीर काकोली में दिक्कत है। उसका अल्टरनेट है अश्वगंधा। ये हमारी दशमूल के बाद 8 चीज़ें हुई अष्टवर्ग की। इनको अष्टवर्ग कहते हैं। और पीपल, काकड़ा सिंगी, भुई आंवला। भुई आंवला हमारे लीवर के लिए बहुत अमृत तुल्य है। और भुई आंवला में लीवर सिरोसिस हो, या लीवर कैंसर हो, या हेपेटाइटिस किसी भी प्रकार का हो, जॉन्डिस हो, उसको दूर करने के बहुत अच्छे गुण विद्यमान हैं। और भुई आंवला के बाद मुनक्का। मुनक्का हमको ताज़ी और साफ़ लेनी चाहिए, उनका बीज निकाल लेना चाहिए। मुनक्का की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। यदि हम उसको बीज निकाल के खाएं तो हमारा पेट साफ रहता है। यदि बीज सहित खाएं तो बीज कब्ज़ करते हैं। तो मुनक्का अच्छी होनी चाहिए, काली या गंदी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
जीवंती, पुष्कर मूल जिसको कुट भी कहते हैं, अगर, गिलोय। गिलोय अमृतावर की प्रधान औषधि है और अक्सर लोग गिलोय की पहचान नहीं होते, गिलोय में बहुत सी बेल डाल देते हैं जिसके कारण फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। गिलोय को अमृता इसलिए भी कहते हैं, जब राम और रावण का युद्ध हुआ उसके बाद जब रावण मर गया तो युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं के राजा इंद्र भगवान श्री राम के पास आए और कहने लगे, भगवान मैं आपकी इस युद्ध में कोई सेवा नहीं कर सका, मुझे कोई आप सेवा बताएं। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि मेरी शरण में आने के बाद यदि कोई मरता है तो मेरे ख्याति को कलंक लगेगा, आप इन बानरों को जिंदा करो। तब राजा इंद्र ने अपने कलश से अमृत का छिड़काव उन बानरों पे किया तो सब बानर जीवित हो गए। कुछ बूंदें धरती पर गिरी जो अमृता यानी कि गिलोय कहलाई। ये गिलोय की कहानी है। और साथ में बड़ी हरड़, बला जिसको खरेटी भी कहते हैं, बला बल से भरपूर है, इसमें ताकत के बहुत गुण हैं। बला, कचूर, नागरमोथा, पुनर्नवा। पुनर्नवा भी हमारी लीवर के लिए बहुत अच्छी है, लीवर के टॉक्सिन्स पास आउट करने के लिए बहुत अच्छी है और हमारी बॉडी को कल्प करने के लिए पुनर्नवा बहुत अच्छी जड़ी है। और पुनर्नवा लीवर की ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसमें पुनर्नवा ना पड़ती हो। इलायची, कमल फूल, श्वेत चंदन, बिदारी कंद, बासा जिसको अड़ूसा भी कहते हैं। और बासा खांसी के लिए, टीबी के लिए बहुत अच्छी है। आपने देखा होगा बहुत से साधु लोग, साधु सन्यासी धुनी रमा के बैठते हैं और किसी को खांसी होती है तो उसकी राख उसको कहते हैं आप खा लो। राख खाने से उनको बहुत लाभ मिलता है। पेशेंट सोचता है भगवान का बहुत आशीर्वाद मिला, साधु महाराज की कृपा हुई। उसमें मुख्यतः बासा और चिरचिटे की राख होती है। और काकनासा जिसको हम कौवा टोडी भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के क्वाथ बना करके 4 गुना पानी लिया, खूब पकाया, पकाने के बाद उसको छान लिया। इस क्वाथ में हम चीनी की चाशनी लगाते हैं और चाशनी लगा करके पिट्ठी का मर्दन मिलाते हैं धीमी आंच पर। इसके बाद जब हमारी चाशनी सिद्ध हो जाए हम इसको उतार लें और उतारने के बाद इसमें जो प्रक्षेप द्रव्य है उसका चूर्ण डालते हैं, जिस प्रक्षेप में पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, नागकेसर, लौंग, बंसलोचन। बंसलोचन के लिए मैं आपको इतना कहूँगा, बंसलोचन आज की रेट में नकली ज़्यादा है, असली कम है। जो नकली बंसलोचन है वह 100-150 रुपये किलो मिलता है। जो असली बंसलोचन है ये बांस की स्त्री जाति की प्रजाति में गांठ के अंदर विद्यमान रहता है। इसको नीला बंसलोचन भी कहते हैं। लगभग 1,500 से 2,000 रुपये किलो है। तो हम हमेशा नीला बंसलोचन ही यूज़ करते हैं और ये कैल्शियम हमारे शरीर में लगता भी है। नकली बंसलोचन कैल्शियम सिलिकेट है, सिर्फ नाम है कि हम इसको खा रहे हैं, उसके गुण बहुत कम है। दूसरा, मुक्ता शुक्ति, अभ्रक भस्म, मकर ध्वज, चांदी के वर्क और केसर मिला करके जब हम इस पूरे प्रक्षेप द्रव्य का चूर्ण करके इस चाशनी के अंदर मिलाए तब हमारा ये बनता है च्यवनप्राश अवलेह स्पेशल। इस च्यवनप्राश को खाने से हम बुढ़ापे को तो रोकते ही है, एजिंग फैक्टर, एंटी एजिंग गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा है और बुढ़ापे को रोकने के साथ साथ हमारे बाल भी काले होने लगते हैं, पेट हमारा रेगुलाइज रहता है। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं को कोई गायनिक ट्रबल रहे उनके लिए भी यह च्यवनप्राश बहुत अच्छा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, स्त्री हो, इसका नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है, क्योंकि इसका मुख्य घटक है आंवला। और आंवले को हम जितना भी उबाल लें, उबालने से उसके विटामिन्स और प्रोटीन्स कहीं भी बिल्कुल कम नहीं होते, पूरे के पूरे विद्यमान रहते हैं। और जिन लोगों को खांसी बहुत रहती हो, खांसी ठीक ना होती हो, ट्यूबरक्लोसिस की स्थिति हो या खांसी के साथ खून आता हो, उन लोगों के लिए यह च्यवनप्राश किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसके सेवन से नष्ट ना हो। इसके सेवन से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, शरीर में बल का भंडार होने लगता है और आँखों की ज्योति भी बढ़ती है। दोस्तों, हम आपको नित नई नई जानकारियाँ प्रतिदिन दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपने आप और अपने दोस्तों द्वारा हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और उसका
बेल आइकन भी प्रेस कराएं। साथ में हमारा जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप के साथ साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, उसको ज़रूर फॉलो करें। और साथ में मैं हमेशा आपके लिए निरंतर सेवा में तत्पर रहता हूँ। आप मेरे से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप निसंकोच मेरे से बात करें। धन्यवाद।